आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं कि हमारे साथ आप जुड़ सके और ये समय हम प्रभु की महिमा में बिताएंगे। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और आप सभी का स्वागत करते हैं कि आप हमारे साथ इस स्तुति में और आराधना में शरीक हों। और आइए हम सब मिलकर के प्रभु के नाम की महिमा स्तुति करेंगे। और इससे पहले कि हम स्टार्ट करें आज का प्रोग्राम, शुरुआत करें, आइए हम एक छोटी प्रार्थना करेंगे ग्रेस के साथ। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जीवते और सामर्थ्य पराक्रमी परमेश्वर पिता, एक बार फिर से प्रभु आपके चरणों के निकट आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें भला चंगा और स्वस्थ रखा है पिता। आपने प्रभु हमारी सुधि ली है पिता, आपने हमारी रक्षा रखवाली की है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम मिट नहीं गए प्रभु, ये आपकी महा करुणा का फल है पिता और आपकी दया अमर है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके उस अनुग्रह की दृष्टि के लिए जो हम पर बनी हुई है पिता, आपके उस धर्म में दाहिने हाथ के लिए जिसके द्वारा आपने हमें संभाल कर रखा है प्रभु, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। जीवित परमेश्वर, अब विशेष कर इस सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमें प्रदान किया है पिता, कि हम आपके चरणों के निकट बैठ सके पिता और आपकी महिमा और स्तुति कर सके प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए पिता। होने दे प्रभु जो कुछ भी आज हम अपनी आराधना में करते हैं पिता, हमारे गीतों को गाना, हमारी स्तुति, हमारी आराधना आपको ग्रहण योग्य होने पाए पिता। और प्रभु हम आपकी उपस्थिति को अपने मध्य में महसूस करने पाए प्रभु। ओ पिता, हमारी आराधना आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु। और जब हम आपकी आराधना करते हैं पिता, ओ प्रभु हमारे हर एक बंधन टूटने पाए यीशु के नाम से प्रभु। हम स्वतंत्र और आजाद होकर आपकी महिमा कर सके पिता, आत्मा और सच्चाई से भरकर आपकी उपासना करने वाले हम बन जाए पिता। ओ प्रभु हम शुद्ध पवित्र कर पिता, आपके लहू को हम अपने जीवन में ले लेते हैं यीशु के नाम से। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं पिता, हर एक लोगों के जीवन में मैं आपके लहू को लगाती हूँ पिता। आपके लहू के द्वारा हर एक लोग शुद्ध पवित्र हो जाए पिता और बड़ी पवित्रता के साथ आपके निकट आने वाले हो जाए पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इसलिए पिता हम चाहते हैं प्रभु कि हम बड़ी पवित्रता के साथ आपके निकट आ सके पिता। इसलिए आपके लहू को जो हमें शुद्ध पवित्र करता है पिता, आपके लहू को हम अपने जीवन में ले लेते हैं यीशु के नाम से। आपके लहू के द्वारा हम एक बार फिर से शुद्ध पवित्र हो जाए पिता और आपके निकट आ सके प्रभु। आप सहायता करें जीवित परमेश्वर, हमारा वचन में से पढ़ना और सीखना प्रभु आपकी महिमा के लिए हो पिता। आज के वचन को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आप आज के वचन के द्वारा प्रभु हम पर कल्याण होने पाए प्रभु, हम आपके वचनों पर मन लगाने वाले बन जाए पिता। जैसे आपका वचन कहता है जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण को पाता है। इसलिए पिता आप हमारी सहायता करिए प्रभु कि हम आपके वचनों पर मन लगाने वाले बन जाए पिता और उसके द्वारा उस कल्याण को हम प्राप्त करने पाए प्रभु। आप हमारी सहायता करिए जीवित परमेश्वर। इन दिनों में प्रभु हम आपके साथ समय बिताने वाले बन जाए पिता, ज़्यादा से ज़्यादा आपको समय देने वाले हम बन जाए प्रभु। और पिता आपके निकट प्रार्थना करने वाले बन जाए, आपके निकट धन्यवाद देने वाले हम बन जाए प्रभु। आप हमारी सहायता करें इन दिनों में पवित्र आत्मा परमेश्वर, हर एक परिवारों पर आपका अनुग्रह बना रहे, आपका साथ, आपका अगुवाई बना रहे प्रभु। ओ पिता आप सहायता करिए, हर एक परिवार के आप अगुवा बनिएगा पिता। और प्रभु हर एक के व्यक्तिगत जीवन में प्रभु आप अगुवा बनिएगा पिता और आपकी अगुवाई में प्रभु हर एक लोग चलने पाए पिता। हम हर एक लोगों को आपके महान बलवंत सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं पिता, उन हर एक लोगों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। इन दिनों में प्रभु, इन दिनों में उनसे बातचीत कीजिएगा पिता। इन दिनों में अपनी अगुवाई में प्रभु आप उन्हें लेकर चलेगा पिता। और प्रभु आत्मा में नई रीति से चलने में आप सहायता में अगुवाई कीजिएगा। आत्मा में दृढ़ और मजबूत होकर आपके पीछे चलने में आप लोगों की सहायता करेगा पिता। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं हर एक को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और हर एक के लिए हम आशीषों को मांग लेते हैं यीशु के नाम से। ओ पिता हर एक लोगों के लिए प्रभु आपके उस अद्भुत आशीषों को प्रभु, उस अपरंपार आशीषों को हम हर एक लोगों के जीवन के लिए मांग लेते हैं यीशु के नाम से पिता। हर एक की आप सहायता करेगा इन दिनों में प्रभु, आपके निकट बने रहने में आप सहायता करेगा पिता। और प्रभु आपकी स्तुति आराधना करने में प्रभु आप सहायता करेगा पिता। आज की आराधना को भी हम आपके महान बलवंत सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता। और प्रभु हमारा ये ऑनलाइन सेशन प्रभु और ऑनलाइन आराधना प्रभु आपको ग्रहण योग्य हो पिता। आप सहायता करेगा पिता। इस ऑनलाइन के माध्यम से भी प्रभु हम आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस कर सके पिता। जब प्रभु हम एक दूसरे से मिल तो नहीं सकते हैं पिता, लेकिन जब हम एक दूसरे को इस इंटरनेट के माध्यम से देखते हैं पिता और इंटरनेट के माध्यम से हम वचनों को बांटते हैं प्रभु, हर एक लोग जितने भी लोग हमें देखते हैं पिता प्रभु, इस वचनों के द्वारा वे आशीषित हो सके, इन सभाओं के द्वारा वे आशीषित हो सके पिता। आप सहायता करेगा। सारी महिमा आपको देते हैं पिता। हम दोनों को भी आप संग साथ रहेगा पिता।
हम दोनों की आप अगुवाई कीजिएगा पिता। हम जो स्तुति करते हैं और जो आराधना करते हैं प्रभु, उसमें प्रभु आत्मा और सच्चाई से हम करने वाले बन जाएं पिता। और प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में बनी रहे प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, ये समय होगा कि हम कुछ गीतों को गा करके प्रभु की आराधना और स्तुति करेंगे। और एक गीत हम गाएंगे, यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। ये एक बहुत ही पुराना गीत है और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये गीत आता होगा। नहीं भी आता होगा तो आप इस गीत को सीखें मेरे प्रियो, और इसे गाएं और हम प्रभु की महिमा करेंगे। आइए इस गीत को गाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। ओ दुनिया में आया, नाम बहाया, विद्या जहान को दिया। ओ दुनिया में आया, नाम बहाया, विद्या जहान को दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। आसमानों के नीचे, लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमानों के नीचे, लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। लोगों बाइबल पढ़ो, लोगों दुआ करो, लोगों यीशु जल्दी आने वाला है। लोगों बाइबल पढ़ो, लोगों दुआ करो, लोगों यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो तुम, प्रार्थना करो तुम, देखो यीशु आने वाला है। जागते रहो तुम, प्रार्थना करो तुम, देखो यीशु आने वाला है। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। जो लाए ईमान और यीशु के नाम पर, जिंदा वो हमेशा रहेगा। जो लाए ईमान और यीशु के नाम पर, जिंदा वो हमेशा रहेगा। वो ही मार्ग है, वो ही सत्य है, वो ही अनंत जीवन है। वो ही मार्ग है, वो ही सत्य है, वो ही अनंत जीवन है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। जिससे पापी पाते उद्धार, जिससे पापी पाते उद्धार। हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रियो, प्रभु की महिमा के लिए एक और गीत हम गाएंगे और गीत का बोल है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। ये गीत भी बहुत पुराना है और हम सभी को आता है। आइए इस गीत के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो
हालेलुया। हमारा परमेश्वर वास्तव में जीवित है। आमीन। आमीन। आइए, ये समय होगा कि कुछ देर और अब हम परमेश्वर की स्तुति में जाएंगे और स्तुति करते हुए उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे। आइए हम स्तुति में जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र 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 करूबों पर विराजमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी भलाइयों के लिए, आपके आश्चर्य कर्मों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद। बाबा शांति परमेश्वर,
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वर्गीय प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। इस सुंदर संगति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। आपका वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते हैं, उनके बीच में मैं होता हूँ। प्यारे प्रिय परमेश्वर पिता, आप हमारे अंदर वास करने वाले परमेश्वर हैं। आप हमारे साथ वास करने वाले परमेश्वर हैं। आप हमारे हृदयों में वास करने वाले परमेश्वर हैं और आप निरंतर हमारे साथ रहते हैं। और इस समय भी जब हम आपके गीतों को गाते हैं, जब हम आपकी आराधना और स्तुति करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आप हमारे संग और साथ हैं। इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी अगुवाई करते हैं, कि आप हमारी सहायता करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और जिस मार्ग में हमें चलना है, उस मार्ग में आप हमारे साथ और संग रहते हैं प्यारे पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। आपके विशेष उपस्थिति के लिए, आपकी गाढ़ी उपस्थिति के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, जो आप अपने लोगों के साथ हमेशा देते हैं प्यारे पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। Hallelujah, we worship you Lord. Hallelujah. धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हमारे गीतों के गाने में आप संग और साथ रहे, हमारे आराधना और स्तुति करने में आप संग और साथ रहे, इसलिए आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु जी। हम जब आगे बढ़ते हैं इस आराधना में प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे संग और साथ होइएगा। हम आगे के सारे समय को और सारे जो हमें देख रहे हैं, उन सभी को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर हर एक से बोलेगा और बातचीत करिएगा प्यारे प्रभु जी। हर एक को आज के वचन को ध्यान धर करके सुन सकने के लिए सहायता करिएगा। हर एक को एक मिनट एक चित करिएगा, ताकि आज के वचन में जब हम जाते हैं प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर, तो हम ध्यान धर के उसे सुन सकें और उसे ग्रहण कर सकें अपने जीवन में। और न केवल ग्रहण करें, बल्कि उसके अनुसार से हम चलने भी पाए। ऐसे आप सहायता मदद करिएगा, क्योंकि आपका वचन कहता है कि वचन के सुनने वाले नहीं, लेकिन उस पर चलने वाले बनो। हाँ प्यारे प्रभु जी, आप हमारे सबों की सहायता करिएगा प्यारे प्रभु जी, ताकि हम आपके वचन पर चल सके प्यारे पिता। और प्यारे प्रभु जी, आपके दोबारा आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर सके, ऐसी आप सहायता मदद करेगा। आपका एक बार फिर से सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। सारा आदर और महिमा केवल और केवल आपके नाम को देते हैं। और ये छोटी विनती हमारे आने वाले उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। तो प्रियो, ये समय संडे स्कूल का है, तो आइए सुनते हैं हम संडे स्कूल के बच्चों के द्वारा याद किए गए पदों को। जय मसीह। सबको जय मसीह। मैं आपके सामने एक वचन बोलने जा रहा हूँ। आयुब 25। तब सूही बिलदाद ने कहा, प्रभुता करना और भय मनवाना यह उसी का काम है। वह अपने ऊंचे ऊंचे स्थानों में शांति रखता है। क्या उसकी सेनाओं की गिनती हो सकती है? क्या कौन है जिस पर उसका प्रकाश नहीं पड़ता? फिर मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी कैसे ठहर सकता है? जो स्त्री से उत्पन्न हुआ वह निर्मल कैसे हो सकता है? देख, उसकी दृष्टि में चंद्रमा भी अंधेरा ठहरता और तारे भी निर्मल नहीं दिखते। क्या फिर मनुष्य की क्या गिनती जो कीड़ा है, और आदमी कहाँ रहे जो केचुआ है। प्रेज द लॉर्ड। मैं भजन संहिता 30 बोल रही हूँ, 1 से लेकर 12 तक। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा, क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरे प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में प्रेम पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुँचेगा। मैंने तो अपने चयन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। हे वह, तूने अपनी प्रसन्नता से मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। हे वह, मैंने तुझे को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ा कर यह विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है?
हे यहोवा सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे वह तू मेरे सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा दाँत उतरवाकर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप न हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। तो प्रियो, ये समय अब वचन का है, तो आइए बड़े ध्यानपूर्वक हम बैठेंगे और एक मन के साथ हम प्रभु के वचन को सुनेंगे कि आज हमसे प्रभु वचन के द्वारा क्या बातें करता है। और आज का वचन लेकर आ रहे हैं पास्टर टी.ए. नाग। आप सबों को एक बार फिर से प्रेज द लॉर्ड। सारी महिमा प्रभु को मिले। आज के इस पवित्र दिन के लिए हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमको ये अवसर दिया, मेरे प्रियो, कि एक बार फिर से हम उसके वचन में से बहुत सारी बातों को सीख सकें और जान सकें और अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चल सकें। सो आप सबों को एक बार फिर से प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और जबकि आप अपने घरों में एकत्रित हैं, अपने परिवार के साथ आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए बैठे हुए हैं और परमेश्वर आपसे आज की सुबह अपने वचन के द्वारा बातें करेगा। सो आइए एक छोटी सी प्रार्थना हम लोग करें। प्रेमी पिता, अनुग्रहकारी परमेश्वर, एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के पवित्र दिन के लिए, विश्रामवार के दिन के लिए जो आपने हमको दिया। प्रभु जी, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम सबों को इस विषम परिस्थिति में भी आपने हमको संभाला, बचाया और पूरे परिवार को सुरक्षित रखा। प्रभु, एक एक बाल बच्चों से लेकर के हर एक को आपने संभाला है प्रभु। जबकि कितने लोग आज मौत की नींद सो गए प्यारे पिता, लेकिन आपने हमको जीवित रखा कि हम आपकी महिमा करने पाते हैं। पिता, जब हम आपके वचन की ओर जाते हैं, हमारी सहायता करें प्रभु, मेरी भी सहायता करें कि जब मैं आपके वचन को बोलूं तो पवित्र आत्मा परमेश्वर आप मेरी सहायता करें। हर एक बातों को एक बार फिर से और आज के दिन को और सारे लोगों को जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं पिता, आपके सामर्थ्य बलवंत हाथों में समर्पित करता, प्रार्थना उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सारी महिमा प्रभु को मिले। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। और जैसा कि इन दिनों में आप देख रहे हैं और जैसे ही आप मोबाइल का स्विच ऑन करते हैं तो रिंगटोन के पहले आपको एक महिला की आवाज़ सुनाई देती है, एक लेडीज़ की आवाज़ सुनाई देती है और वो कहती है कि हमारी लड़ाई जो है वो सारे विश्व की लड़ाई जो है वो किसके साथ है? कोरोना के साथ है। और हमारा देश भी उससे लड़ रहा है। और वो कहती है हमको बीमारों से नहीं लड़ना है, लेकिन बीमारी से लड़ना है। और एक ऐसी खतरनाक बीमारी जो आज पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले चुकी है, हम सब जानते हैं। और हम सब इस बीमारी की वजह से आज अपने घरों के अंदर हैं। हो सकता है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की योजना है और जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है और वो सारी बातें उन सारी बातों को हम देख रहे हैं और ये अंत की शुरुआत है। और परमेश्वर का आगमन, प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही करीब है और वो अपने वचन के अनुसार हमें लेने के लिए आ रहा है। और इसलिए उसने ये सुंदर अवसर दिया कि हम उसके चरणों में बैठ करके और अपने आप को जांचें, अपने जीवन को जांचें, क्या हम उस स्वर्गीय राज्य में जाने के योग्य हो चुके हैं या नहीं। आज हमको जानने की ज़रूरत है। और हम इस बात को देख रहे हैं मेरे प्रियो कि लड़ाई और लड़ाई और लड़ाई, आज चारों तरफ लड़ाई है। और जैसा वचन में लिखा है कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा न जाना, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। और आज जो है मनुष्य मेरे प्रियो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, अपने खानदान के लिए लड़ रहा है, अपने बाल बच्चों के लिए लड़ रहा है और अब धन संपत्ति के लिए लड़ रहा है, जमीन जायदाद के लिए लड़ रहा है। जहाँ देखो वहाँ लड़ाई, भाई भाई में लड़ाई हो रहा है, भाई बहन में लड़ाई हो रहा है, माता पिता और बच्चों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं, पड़ोसियों से लड़ाइयाँ हो रही हैं, रिश्तेदारों से लड़ाइयाँ हो रही हैं, अपने सहकर्मियों से जहाँ वो काम करता है, अपने साथ में काम करने वालों से वो लड़ रहा है। और जो है वो रोगों से लड़ रहा है मेरे प्रियो आज मनुष्य। और ये सारी बातें
हम देख रहे हैं। और लड़ाई जिधर देखो वहाँ केवल लड़ाई और लड़ाई के सिवाय हमको कुछ दिखाई नहीं देता मेरे प्रियो। और हमारी सारी ज़िंदगी इस लड़ाई में गुजर जाती है, इस लड़ाई में गुजर जाती है। क्या आज जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें हम जयवंत हो गए? क्या हमने जय पा लिया? क्योंकि हमें तो लड़ना आता ही नहीं, हमें लड़ना नहीं आता मेरे प्रियो, हमने लड़ना सीखा ही नहीं। परमेश्वर कहता है आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो, तो हम लड़ें तो लड़ें कैसे? लेकिन ये लड़ाई तो है और इस बात को हम देख रहे हैं। जिंदगी में हर एक परिवार में आज हम देख रहे हैं, हर एक व्यक्ति के जीवन में हम इस बात को देख रहे हैं कि वो लड़ रहा है, अपने आप से लड़ रहा है, अपने विचारों से लड़ रहा है, अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, माता पिता से वो लड़ रहा है। हर एक से उसकी लड़ाई ठनी हुई है। लेकिन इस लड़ाई में वो जयवंत हुआ क्या? ये प्रश्न है हमारे सामने। आज तक मनुष्य इस लड़ाई में जयवंत नहीं हो सका। और जयवंत तभी हो सकता है मनुष्य मेरे प्रियो, जब परमेश्वर उसके साथ हो, जब परमेश्वर उसके साथ हो। इज़राइल के इतिहास को हम सब जानते हैं। जब मिस्र की बंधुआई से, मिस्र की गुलामी से मूसा की अगुवाई में इज़राइली आए, तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें दूध और मधु की धारा के देश में पहुंचाऊंगा, जहां दूध और मधु की धारा के देश बनती, और उसका नाम कनान है। और मूसा की अगुवाई में सारा इज़राइल चला। और जैसे ही वो लोग यरदन नदी के पास पहुंचते हैं, ये सब बातें बाइबल में लिखी हुई। जब आप निर्गमन की किताब से लेकर के निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण की किताब को आप पढ़ेंगे, यहोशू की किताब को आप पढ़ेंगे, न्यायों की किताब को जब आप पढ़ेंगे, और इस समय परमेश्वर ने एक सुनहरा अवसर हमको दिया है कि आज का जो वचन है न सिर्फ हम उसे सुने, अपितु इन सारी किताबों को हम पढ़ें, तब हम इन लड़ाइयों के महत्व को समझ पाएंगे मेरे प्रियो। और इस तरह से जब वो यरदन के पास आए और यरदन नदी के उस तरफ कनान उनका इंतजार कर रहा था, लेकिन कनान को अपने अधिकार में लेने से पहले उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत सारे राजाओं से उन्होंने लड़ा, बहुत सारी जातियों से उन्होंने लड़ा। हित्ती, परिजी, कनानी, यबूसी, गिरगासी और ऐसी बहुत सारी जातियाँ बाइबल के अंदर ये सब बातें लिखी हुई हैं। जब आप पढ़ेंगे निर्गमन से आगे यहोशू तक, न्यायों तक, तो आपको इन सारी जातियों के नाम वहाँ पर मिलेंगे। मैं रेफरेंस दे करके आपका समय नष्ट नहीं करना चाहता, बहुत सारे रेफरेंस मैं बता सकता हूँ आपको, लेकिन आप स्वयं पढ़ें। ये समय परमेश्वर ने आपको दिया है कि वचन को आप पढ़ें और जानें खुद ब खुद कि कितनी जातियों से इजरायलियों ने लड़ा उस कनान को अपने अधिकार में लेने के लिए मेरे प्रियो। ठीक उसी रीति से परमेश्वर ने उनसे कहा, और परमेश्वर ने वो कनान देश जो है उनको दिया। जब उन्होंने लड़ाई को लड़ा और उस पर विजयी हुए, जयवंत हुए उन जातियों के ऊपर, उन राजाओं के ऊपर, तो एक चीज़ वहाँ पर देखने को मिलती है कि जब भी इजरायलियों ने किसी को पराजित किया या हराया लड़ाई में, तो उन्होंने उस नगर के सारे लोगों को मार डाला तलवार से, और तलवार से मारने के बाद उन्होंने उस नगर में आग लगा दिया, आग लगा दिया। और ये जो बात है कि उन्होंने तलवार से मारा और उसमें आग लगाया, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उन्होंने किया। ये तो प्रियो सांसारिक लड़ाई, और ये जो युग था उनका, वो व्यवस्था का युग था, और व्यवस्था के अनुसार वो लोग चल रहे थे। जो परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी उसके अनुसार वो लोग चल रहे थे, और इजरायली जो थे वो व्यवस्था के युग में अपने जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन आज मेरे प्रियो,
हम अनुग्रह के युग में हैं, अनुग्रह के युग में हैं। लेकिन एक चीज मैंने पढ़ी न्यायों की किताब में, जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर 3रा अध्याय, यदि आपके पास बाइबल है अभी आप निकाल करके पढ़ सकते हैं 1 और 2 पद को। वहां पर इजरायलियों में से ऐसा लिखा हुआ है, वहां पर आप पढ़िए। इजरायलियों में से जो लड़ाई को पहले नहीं जानते थे वे सीखें और जान लें। परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो कि हम लड़ाई में शरीक हों, हम युद्ध में शरीक हों और उस युद्ध में जयवंत हों, उस युद्ध में हम विजयी हों, हम जीतें, हम जयवंत जीवन व्यतीत करें, उन लड़ाइयों को जीत करके। परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो, और वो इज़राइल से भी यही चाहता था उन दिनों में, कि जो लोग लड़ाई को नहीं जानते थे, और जब मिस्र की बंधुआई से जब वो निकले तो बहुत सारे लोग 40 वर्ष के बाद वो कनान पहुंचे थे। आपको याद होगा, जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तो 40 वर्ष तक वो जंगल में भटकते रहे, और 40 वर्षों के व्यतीत होने पर जितने लोग इज़राइल से निकले थे, मिस्र से निकले थे, जितने लोग मिस्र से निकले थे उनमें से बहुत तेरे तो मर गए, जंगल में मर गए, ढेर हो गए। लेकिन उनके बाल बच्चे जो उन दिनों में छोटे थे, लेकिन जैसे ही वो लोग कनान के पास पहुंचते हैं वो जवान हो चुके थे, लेकिन तो भी वे लड़ाई को नहीं जानते थे, और न ही उन्होंने लड़ाई को सीखा था और नहीं देखा था। तो परमेश्वर ने उनसे कहा, जब न्यायों की किताब आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि जो पहले लड़ाई को नहीं जानते थे वे सीखें और जान लें। और आज मुझे और आपको भी, हम जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं मेरे प्रियो, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो हमारे विचारों की लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, अपने परिवार के साथ हम लड़ रहे हैं, अपने बाल बच्चों के साथ हम लड़ रहे हैं, अपनी पत्नी के साथ हम लड़ रहे हैं। और ये शैतान की एक बहुत बड़ी योजना है ताकि हम उस स्वर्गीय कनान में न पहुंच सकें। मेरा और आपका कनान जो है मेरे प्रियो, वो स्वर्ग है, स्वर्ग का राज्य है जो परमेश्वर हमको देना चाहता है। उस स्वर्ग के राज्य में पहुंचने से पहले हमें इन लड़ाइयों के ऊपर जयवंत होना है, आज जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप सब जानते हैं, और आप सबके जीवन में ये लड़ाइयां हैं और ये लड़ाइयां चल रही हैं, लेकिन क्या हम जयवंत हुए? परमेश्वर कहता है लड़ाई को सीखना है और उसको जानना है। और हमारी जो लड़ाई है मेरे प्रियो, क्योंकि अब हम व्यवस्था के युग में नहीं है, किंतु हम अनुग्रह के युग में हैं, और अनुग्रह के युग में रह करके भी हमको इस लड़ाई को सीखना है और जानना है कि हम जो लड़ाई आज लड़ रहे हैं वो कैसी लड़ाई है, कैसी लड़ाई है। न्यायों की किताब में तो परमेश्वर ने कहा कि लड़ाई को सीखें और जाने और उसको सीखें, सीखना है आपको लड़ाई को। और आज जो हम अनुग्रह के युग में हैं, हम कैसी लड़ाई लड़ रहे हैं। जब आप इफिसियों की किताब को निकाल करके पढ़ते हैं, आप जानते हैं इफिसियों की किताब में क्या लिखा है। इफिसियों की किताब में लिखा है मेरे प्रियो कि हमारा ये मलयुद्ध 6 और उसके 12 और 13 पद से जब आप आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे, आपके पास बाइबल है तो आप निकाल करके पढ़ सकते हैं। तो 6वें अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है कि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, किंतु प्रधानों और अधिकारियों और दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। और ये दुष्टता की आत्मिक सेनाएं क्या हैं? ये दुष्टता की आत्मिक सेनाएं जो है मेरे प्रियो, वो हमारे जीवन में काम करती हैं। हम में से हर एक के जीवन में ये दुष्टता की आत्मिक सेनाएं काम करती हैं। और हम जो लड़ाई आज लड़ते हैं संसार में रह करके, सांसारिक लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन हमारी लड़ाई जो है वो आत्मिक लड़ाई है, लहू और मांस से नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा मालूम? जिसके पास तलवार नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिसके पास तलवार नहीं वो एक तलवार अपने लिए खरीद ले, वो एक तलवार अपने लिए खरीद ले। और
ये आपको मिलेगा लूका 22 और उसके 36 में मिलेगा मेरे प्रियो। लूका 22 और उसके 36 को जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि जिसके पास तलवार न हो वह अपने कपड़े बेचकर एक तलवार मोल ले ले, एक तलवार मोल ले ले। और तब फिर प्रभु कहता है कि आगे मत्ती 10 और उसके 34 में, यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं, मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलवाने आया हूं, तलवार चलवाने आया हूं। फिर लूका 12 और उसके 49 में वो कहता है, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं और क्या चाहता हूं केवल यह कि अभी सुलग जाती। इज़राइल के इतिहास को जब आप उठा करके देखते हैं, जब जब उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी और जिस जिस नगर को और जिन जिन राजाओं को उन्होंने जीता, उनको तलवार से मारा और उस नगर में आग लगा दी। पूरी तरह से उन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया, पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। और प्रभु भी यही चाहता है मेरे प्रियो। परमेश्वर जो चाहता था इज़राइल से, आज प्रभु मुझसे और आपसे चाहता है कि हम जो आत्मिक लड़ाई को लड़ रहे हैं वो निहत्थे लड़ने की निहत्थे लड़ने से हम उस लड़ाई में विजयी नहीं होंगे, लेकिन हमको तलवार के साथ लड़ना है। और वो तलवार क्या है? और हमको आग के साथ लड़ना है। जैसा परमेश्वर इज़राइल को सिखाया वैसे ही प्रभु यीशु मसीह सिखाता है कि मैं तलवार चलवाने आया हूं और मैं आग लगाने आया हूं। तो ये तलवार क्या है और ये आग क्या है, इसको हमको समझने की जरूरत है। जब आप इब्रानी 4 और उसके 12 को निकाल करके पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हर एक दुधारी तलवार से भी चोखा है, जो गांठ गांठ और गुदे गुदे को आर पार करता और मन की भावनाओं को जांचता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन और प्रभु ये चाहता है कि जिसके पास तलवार नहीं वह अपने कपड़े बेच करके एक तलवार मोल ले ले। अर्थात प्रभु ये चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के वचन को अर्थात बाइबल को खरीद लें। यदि मेरे पास और आपके पास बाइबल नहीं है, यदि मेरे पास और आपके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, तो मुझे आज उस तलवार को लेने की आवश्यकता है, लेने की आवश्यकता है और उसका अध्ययन करने की आवश्यकता है। क्योंकि पौलुस लिखता है कि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। हमें उस तलवार की जरूरत नहीं जो लोहे की बनी हुई है, लेकिन हमको वचन रूपी तलवार को लेने की आवश्यकता है। और उसको रखने का स्थान क्या है? मेरे प्रियो, पौलुस कहता है परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई के साथ बसने दो। और जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में अधिकाई के साथ बसेगा मेरे प्रियो, तो वो हमारे मुंह से जब आवश्यकता होगी वो निकलेगा और वो एक तलवार की नाई काम करेगा। परमेश्वर का वचन। आज हम अपने क्रोध से लड़ रहे हैं, क्रोध से लड़ रहे हैं। आज और भी बहुत सारी लड़ाई, आज हम अपने घमंड से लड़ रहे हैं, घमंड से लड़ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन जो तलवार है वो क्या कहता है? क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं। हाँ, इस बात को हमको जानने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन, नीति वचन और उसके 6वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो सुलेमान लिखता है, घमंड से चढ़ी हुई आंखों से परमेश्वर घृणा करता है। ऐसी 6 वरन 7 वस्तुएं हैं जिनसे परमेश्वर घृणा करता है। जब आप 6वें अध्याय को निकाल करके नीति वचन को पढ़ते हैं तब आप वहां पर इन सब बातों को पाते हैं। और वचन रूपी जब भी हमारे जीवन में कोई घमंड की बात आए, चाहे क्रोध की बात आए, चाहे हत्या की बात आए, चाहे और भी किसी तरह के कोई विचार हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न हो, हमारे हृदय में उत्पन्न हो, परमेश्वर चाहता है कि हम उन सारी बातों को उस वचन रूपी तलवार से क्या करें? काट डालें मेरे प्रियो, और उसको उत्पन्न ही ना होने दें। और न सिर्फ काट डालें अपितु उसमें आग भी लगा दें। अर्थात अपने उन विचारों को हम आग लगा करके कैसे शुद्ध और पवित्र कर सकते हैं? पवित्र आत्मा की आग के द्वारा मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की आग। और यही चाहता है परमेश्वर आज मुझसे और आपसे मेरे प्रियो। गिदोन के विषय में आप सब जानते हैं। जब न्यायों की किताब को आप पढ़ेंगे, गिदोन के चरित्र के विषय में, वहां पर जब परमेश्वर ने उसको बुलाया कि हे सूरवीर सुरमा, परमेश्वर तेरे साथ है, और मिद्यानियों से युद्ध करने के लिए परमेश्वर ने उसको उभारा। और गिदोन
के पास यद्यपि बहुत तेरे लोग एकत्रित हुए उस लड़ाई में शामिल होने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि नहीं, लोग बहुत ज़्यादा हैं, तू इन्हें नदी के पास ले चल और इनसे कह कि ये पानी पिए नदी में। और मेरे प्रियो, जिन्होंने कुत्ते की नाई चपड़ चपड़ करके पानी पिया, उनकी गिनती 300 ठहरी। जब आप न्यायों की किताब को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे। और परमेश्वर ने कहा, ये इन 300 के द्वारा मैं तुझे विजय दिलाऊंगा मिद्यानियों के ऊपर। और उनके विषय में लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि मिद्यानी जो है समुद्र के बालू की किनकों की नाई, वो वहाँ पर उस तराई में फैले हुए थे। और गिदोन उनको लेकर के गया, उन 300 लोगों को लेकर के गया, मात्र 300 लोगों को। आप सब जानते हैं, कई बार आपने सुना है इस वाक्य को, इस घटना को आपने कई बार सुना है, बाइबल में पढ़ा है मेरे प्रियो। और उन 300 लोगों को लेकर के, और 300 लोगों के 100 लोगों के 3 अलग अलग झुंड उसने बनाए। और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, यद्यपि उसके हाथ में तलवार नहीं थी, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर तो कहता है कि एक तलवार मोल लेना है आपको, क्योंकि लड़ाई जो है वो तलवार से ही होगी। उन दिनों की लड़ाई लोहे की तलवार से हुई, लेकिन इन दिनों की लड़ाई जो है वो वचन रूपी तलवार से होगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे खुदा, मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप इस युद्ध में विजयी हों, इस लड़ाई को जीतें, जो विचारों की लड़ाई है, जो हमारे परिवार की लड़ाई है। हम क्रोध से लड़ रहे हैं, हम घमंड से लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को हम कैसे जीतेंगे? हमको अपने परिवार से, बच्चों से, पत्नी से लड़ने की जरूरत नहीं। आज बहुत सारे लोग हैं जो लड़ रहे हैं इस तरह की लड़ाइयाँ और हार जाते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर ऐसी लड़ाई नहीं पसंद करता। परमेश्वर आत्मिक लड़ाई को पसंद करता है और वो चाहता है कि हम उस लड़ाई में विजयी हों। और आप जानते हैं कि गिदोन ने जब 3 झुंड अलग अलग बनाए 100 लोगों की, तो उनके हाथ में क्या था? खाली घड़ा, और खाली घड़े में मसाल, और कुछ नहीं था उनके पास, और नरसिंगा था उनके हाथ में। उन्होंने सबसे पहले परमेश्वर की स्तुति की और आराधना किया। लड़ाई लड़ने से पहले मेरे प्रियो हम परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें। उन्होंने नरसिंगे को फूंका, नरसिंगे को फूंका, अर्थात आराधना किया उन्होंने परमेश्वर की, नरसिंगे को फूंक करके। और तब गिदोन ने कहा कि जैसा मैं करूं वैसा तुम भी करना। और उन्होंने अपने हाथ के खाली घड़े को तोड़ दिया और मसालों को निकाल करके जला लिया, आग जला लिया मेरे प्रियो। और उन्होंने एक शब्द कहा, एक साथ मिलकर के कहा, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। यद्यपि उनके हाथ में तलवार नहीं थी, और परमेश्वर ने उनको विजय दिलाई, मिद्यानियों के ऊपर वो विजयी हुए मेरे प्रियो। तो आज मेरे प्रियो परमेश्वर ये चाहता है कि मेरे और आपके हाथ में परमेश्वर के वचन रूपी तलवार हो, और न सिर्फ हाथ में हो अपितु वो हमारे हृदय में हो, ताकि हम इस आत्मिक युद्ध को लड़ सकें। क्योंकि हम भी कनान की ओर बढ़ रहे हैं, उस स्वर्गीय कनान में प्रवेश करने जा रहे हैं मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखा है। प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे वादा किया है कि देखो मैं जा रहा हूं कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करूं, फिर आ करके तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। लेकिन इस युद्ध को जीतने वाले लोग ही उस स्वर्गीय कनान के अधिकारी होंगे। ये बात आप याद रखें मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन जो दुधारी तलवार है वो हमें लेने की जरूरत है, और पवित्र आत्मा की आग को हमको अपने हृदय में लेने की जरूरत है मेरे प्रियो। क्योंकि जितने भी विचार जिनसे हमारा युद्ध है आज, उन विचारों को हमको परमेश्वर के वचन रूपी तलवार से काट देना है, छिन्न भिन्न करना है, नष्ट करना है, नाश करना है वचन रूपी तलवार से मेरे प्रियो। और पवित्र आत्मा की आग को हमको लगा देना है हर एक के हृदय में, और न सिर्फ अपने हृदय में अपितु एक एक लोगों के हृदय में आज पवित्र आत्मा की आग को हमको भरना है। कौन भरेगा, कौन जाएगा? परमेश्वर कहता है कौन मेरे लिए जाएगा, कौन इस युद्ध में शरीक होगा, वो आ जाए मेरे पास। परमेश्वर हमको तैयार कर रहा है मेरे प्रियो उस युद्ध के लिए, उस लड़ाई के लिए जिसको हम लड़ रहे हैं। क्या हम उस लड़ाई को जान पाए?
क्या हमने उस लड़ाई को सीखा कि उस लड़ाई को हमको कैसे सीखना है? मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे, मनन करेंगे, परमेश्वर मुझको और आपको उस आत्मिक युद्ध को लड़ना सिखाएगा मेरे प्रियो, जो शैतान और उसकी सेना के साथ है। क्योंकि पौलुस लिखता है, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, किंतु संसार के उस अंधकार की हाकिमों से जो आकाश में है। मेरे प्रियो, आकाश मंडल से वो हम पर प्रभाव को डालता है। शैतान और उसके दूत हमारे विचारों को नियंत्रित करते हैं, हमको सांसारिक लोगों से लड़ने के लिए उत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं। हमारे जीवन में घमंड को लेकर के आते हैं, हमारे जीवन में क्रोध को लेकर के आते हैं, हमारे जीवन में लड़ाई और झगड़े को लेकर के आते हैं। हमारे जीवन में वो पत्नी से लड़ने के लिए और बच्चों से लड़ने के लिए, रिश्तेदारों से लड़ने के लिए, पड़ोसियों से लड़ने के लिए वो हमको उकसाते हैं। ये आत्मिक सेना मेरे प्रियो, और ये लड़ाई हमारी उन्हीं से तो है। हमको इस बात को जानना है मेरे प्रियो, और हम इस लड़ाई को तभी जीत सकते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह की मर्जी के अनुसार चलेंगे और परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे और दिन और रात हम उसी पर ध्यान करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा? व्यवस्था की यहोशू से यही कहा, 1 और उसके 8 में, यहोशू 1 और उसके 8 में परमेश्वर कहता है, व्यवस्था की यह बात तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए, तू रात और दिन इसी में ध्यान दिए रहना, और ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया, हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो। यदि मुझको और आपको इस युद्ध को जीतना है, जिस युद्ध में आज हम शरीक हैं, आत्मिक युद्ध में आज हम शरीक हैं, और हम परमेश्वर के वचन जो तलवार की तरह है, जिसके विषय में लिखा, पौलुस कहता है कि वो दुधारी तलवार है। जब हम इस वचन रूपी तलवार को चलाएंगे मेरे प्रियो, और हम अवश्य ही उस आत्मिक युद्ध में जयवंत होंगे और पवित्र आत्मा की आग को लेकर के हम चलेंगे, तो हम इस युद्ध को जीत सकते हैं मेरे प्रियो। कितनी अद्भुत बात है कि गिदोन के हाथ में तलवार नहीं थी, लेकिन उसने कहा यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार, और उन्होंने उस युद्ध को जीता। इजरायलियों ने युद्ध को जीता और तलवार से लोगों को मारा और आग लगाया। मेरे प्रियो, आज पवित्र आत्मा की आग मुझको और आपको हर एक के हृदय में लगानी है, और उस वचन रूपी तलवार के द्वारा मुझको और आपको युद्ध करना है, युद्ध करना है मेरे प्रियो। ये बहुत ही अद्भुत बात है, ये बहुत ही अद्भुत बात है कि हमको ऐसे युद्ध में हम शरीक हैं जिसमें हमको विजयी होना है, जिसमें हम लड़ रहे हैं। इस बात को हमको समझना है, हमको सीखना पड़ेगा। और इफिसियों की किताब में ही लिखा हुआ है 6वें अध्याय में और 13 से 17 पद में लिखता पौलुस कहता है, क्या कहता है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। आप निकालें बाइबल को, यदि आप बाइबल लेकर के इस वक्त बैठे, आप निकालें और पढ़ें इफिसियों की किताब 6वां अध्याय 13 से लेकर 17 पद, आपको समझ में आएगा परमेश्वर क्या चाहता है। और दूसरा कुरिन्थी 10 अध्याय और उसका 3 और 4 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है मुझसे और आपसे। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, शरीर में चलते फिरते हैं, तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए। आज शैतान ने हम सबके जीवन में गढ़ बना लिया है मेरे प्रियो, गढ़ बना लिया है। और कैसा गढ़ उसने बनाया? क्रोध का गढ़ उसने तैयार कर दिया, घमंड का गढ़ उसने तैयार कर दिया, व्यभिचार का गढ़ उसने तैयार कर दिया, नशे का गढ़ हमारे जीवन में उसने तैयार कर दिया। और उसमें रहता है वो, और हमको प्रेरित करता है कि हम उन कार्यों को करें बार बार, और वो हमारे जीवन को नष्ट करना चाहता। हमारा ये युद्ध उसी से तो है मेरे प्रियो। और इस युद्ध को जीतना यदि है मुझको और आपको, तो परमेश्वर के वचन रूपी तलवार को मुझको और आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए मेरे प्रियो। और परमेश्वर के वचन रूपी तलवार को हम अपने हृदय में अधिकाई से बसाएं, अधिकाई के साथ हम रखें परमेश्वर के वचन को, जो एक तलवार की तरह है,
जो मेरी और आपको युद्ध लड़ने में सहायता करेगा मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन बहुत सारे हथियारों के बारे में वो कहता, विश्वास की ढाल ले लो, उद्धार का टोप, धार्मिकता की झिलम, सत्य का पटुका, पांव में मेल की सुसमाचार की तैयारी के जूते, और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। पौलुस इस बात को लिखता है मेरे प्रियो। और यही तो हमारा युद्ध है। आज की तारीख में हमारा युद्ध और कुछ नहीं, हमारा युद्ध आत्मिक है। और इस युद्ध में हम शरीक हुए हैं क्योंकि हम स्वर्गीय कनान की ओर बढ़ रहे हैं। और स्वर्गीय कनान तभी हमको मिल सकता है मेरे प्रियो, जब हम इस युद्ध में विजयी होंगे और प्रभु यीशु मसीह आएगा और हमें अपने साथ जो विजयी होंगे इस युद्ध में उनको अपने साथ ले जाएगा। और स्वर्गीय कनान का अधिकार हमको देने के लिए मेरे प्रियो, देने के लिए, जहाँ किसी किस्म का कोई दुख नहीं, किसी किस्म की कोई पीड़ा नहीं, किसी किस्म का कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं। मेरे प्रियो, प्रभु यही तो चाहता है मुझसे और आपसे। तो उन सारे गढ़ों को जो आज हमारे जीवन में है, शैतान के गढ़, क्रोध को हमको नष्ट करना है, नशे को हमको नष्ट करना है, और घमंड को हमको नष्ट करना है, व्यभिचार को हमको नष्ट करना है, लालच और लोभ की आत्मा जो आज हमारे अंदर काम करती है उसको हमको नष्ट करना है, गाली और गलोच की आत्मा को हमको नष्ट करना है, लड़ाई और झगड़े को हमको नष्ट करना है मेरे प्रियो, जो सांसारिक और शारीरिक है। मेरा और आपका युद्ध तो आत्मिक युद्ध है, और इसी युद्ध को तो मुझको और आपको जीतना है मेरे प्रियो, मुझको और आपको जीतना है। और वचन रूपी तलवार को हमको लगाना, चलाना है, और उस पवित्र आत्मा की आग को हमको लगाना है, जलाना है मेरे प्रियो। और इन सारी चीज़ों को हमको आज नष्ट करना है, ढा देना है। दुष्ट के एक एक गढ़ों को हमको आज ढाना है, एक एक गढ़ों को ढाना है, जैसा इजराइलियों ने किया। प्रभु भी चाहता है मेरे प्रियो, और वो कहता है मैं पृथ्वी पर तलवार चलवाने के लिए आया हूँ और मैं आग लगाने के लिए आया हूँ। और क्या चाहता हूँ कि वो अभी सुलग जाती, अभी सुलग जाती। परमेश्वर चाहता है मुझसे और आपसे कि मैं और आप तैयार हों उस युद्ध के लिए। हम शारीरिक युद्ध लड़ने वाले नहीं, हम तो आत्मिक युद्ध में शरीक लोग हैं मेरे प्रियो। हमें इस बात को समझना है। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उस लड़ाई को सीखें और जानें कि उस लड़ाई को कैसे लड़ना है। और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, परमेश्वर आपको युद्ध करना सिखाएगा, युद्ध करना सिखाएगा। परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे इस युद्ध को सीखें और जानें। मेरे प्रियो, ये अद्भुत बात है। यह सांसारिक और शारीरिक लड़ाई नहीं है हमारी, लेकिन हमारी लड़ाई आत्मिक है, आत्मिक लड़ाई है। हम कनान की ओर बढ़ रहे हैं। नशे की लत आज कितने लोगों को है, जिससे छुटकारा उनको नहीं मिल पा रहा है। परमेश्वर के वचन रूपी तलवार को अपने हृदय में ले लें और युद्ध करें। हम निश्चित रूप से हम विजयी होंगे इस नशे की लत के ऊपर। हम अपनी पत्नियों से लड़ते हैं, अपने बाल बच्चों से, अपने माता पिता से लड़ते हैं। कितनी बुरी बात है ये। मसीही होकर के हम इस तरह की हरकतें करते हैं। हम अभी भी जयवंत नहीं हुए, अपने शरीर के कार्यों के ऊपर जयवंत नहीं, अपने विचारों के ऊपर हम जयवंत नहीं हुए। हमारे विचार हम पर नियंत्रण करते हैं, और जैसा वो चाहता है दुष्ट, वैसा हम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कितनी बुरी बात है। यदि मैं और आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, तो इस युद्ध को हमको जानना पड़ेगा, इस लड़ाई को हमको सीखनी पड़ेगी। और हमारा जो अगुआ है, हमारा जो कप्तान है, वो प्रभु यीशु मसीह है। हमारा जो सेना नायक है, वो प्रभु यीशु मसीह है। उसने भी इस युद्ध को जीता है, और वो जानता है। जब हम उसके चरणों में बैठेंगे मेरे प्रियो, जब हम उसके वचनों को पढ़ेंगे, जब हम उसके वचनों पर मनन करेंगे, मेरा सेना नायक मुझे युद्ध करना सिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है कि वो हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है। क्योंकि दाऊद क्या कहता है, संग्राम तो सेनाओं के यहोवा का है, ये लड़ाई तो सेनाओं के यहोवा की है। जब गोलियात उसकी ओर आगे बढ़ रहा था, जब वो पलिश्ती गोलियात सारे इजराइल की सेना को ललकार रहा था, इजरायली सेना भयभीत हो गई और उसके सामने से भागने लगी। दाऊद ने कहा, कौन है वो जो परमेश्वर की सेना को ललकारता है? कौन है वो जो जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारता है?
मैं जाऊंगा उससे युद्ध करने के लिए, और ये युद्ध तो मेरा नहीं किंतु सेनाओं के यहोवा का है। और यद्यपि उसके हाथ में भी तलवार नहीं थी, आप जानते हैं, जब आप शामिल की किताब को पढ़ेंगे तब आप इस बात को पाएंगे। उसके हाथ में तलवार नहीं थी मेरे प्रियो, लेकिन उसने घोषणा की। क्या कहा उसने? आज मैं तेरा सिर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। जबकि उसके हाथ में क्या थी? लाठी और गोफन। लेकिन आज परमेश्वर कहता है जिसके पास तलवार नहीं है वो एक तलवार मोल ले ले अपने कपड़े बेच करके। परमेश्वर चाहता, प्रभु यीशु मसीह चाहता मेरे प्रियो कि हम में से हर एक के पास अपनी तलवार हो, परमेश्वर का वचन हो, बाइबल हो, उसको हमको निरंतर पढ़ना है, उसके ऊपर मनन करना है। और हमारा सेना नायक प्रभु यीशु मसीह हमको सिखाएगा कि युद्ध कैसे करना है, उस दुष्ट की सेनाओं से जो आकाश में है युद्ध कैसे करना है, जिसके विषय में बाइबल हमको बताती है मेरे प्रियो। क्योंकि हम स्वर्गीय कनान की ओर बढ़ रहे हैं, और इस स्वर्गीय कनान में पहुंचने से रोकने के लिए बहुत तेरे हथकंडे उस दुष्ट के पास है। वो हमको रोकना चाहता है, उस स्वर्गीय कनान में जाने से वो रोकना चाहता है मेरे प्रियो। लेकिन हम हिम्मत ना हारें। परमेश्वर कहता है मैं सदैव तेरे साथ हूँ, मैं जगत के अंत तक तेरे साथ हूँ। वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर, हमारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर, हमें हौसला और हिम्मत देने वाला परमेश्वर। पौलुस कहता है मेरे प्रियो, जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं बलवंत हो जाता हूँ। और वो कहता है कि परमेश्वर की सामर्थ जो है वो निर्बलता में सिद्ध होती है। यद्यपि हम निर्बल हैं, हम अयोग्य हैं, इस लड़ाई को लड़ने के योग्य नहीं, इस युद्ध को लड़ने के योग्य नहीं, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं हम इस लड़ाई में विजयी होंगे, हम इस लड़ाई में जीतेंगे। जब हम परमेश्वर के वचन रूपी तलवार को लेकर के चलेंगे हम इस लड़ाई में अवश्य विजयी होंगे मेरे प्रियो, अवश्य। पवित्र आत्मा की आग को हमको लेकर के चलना है। गिदोन ने उस घड़े को तोड़ा और उन मसालों में आग लगा दी। ये आग और कुछ नहीं मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की आग है। परमेश्वर चाहता है कि हम में से हर एक आज उस आग से भर जाएं, अपने हृदय में उस आग को ले लें, और जब आवश्यकता हो उस आग को हम इस्तेमाल करें। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, आज हम में से हर एक की सहायता करे पवित्र आत्मा मेरे प्रियो, कि हम उस तलवार को चलाना सीखें और उस आग को लेकर के चलने वाले बने। पवित्र आत्मा की आग को हम लेकर के चलने वाले बने और हर एक के हृदय में उस आग को लगाने वाले बन जाएं। जो आज युद्ध में शरीक हैं, जो कमज़ोर हैं, जो लाचार हैं, हम उनको साथ में लेकर के चलने वाले बने। परमेश्वर का वचन यही सिखाता है मेरे प्रियो कि कमज़ोरों को उनके हाल पर न छोड़ो, लेकिन उनको अपने साथ ले लो, उनको अपने साथ लेकर के चलना है। आज जो कमज़ोर हैं वचन के अंदर प्यारे प्रियो, उनको हमको साथ में लेकर के चलना है, संगति में चलना है, निरंतर परमेश्वर की संगति में हमको चलना है। और जब हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, उसकी संगति में चलेंगे, हम युद्ध में विजयी होंगे। हालेलुया। हम उन सारी दुष्टता की आत्मिक सेनाओं को नष्ट करने पाएंगे जो आज हमारे विचारों में कार्य करती, हमारे जीवनों में कार्य करती, हमारे परिवार को बर्बाद करती, हमारे जीवन को बर्बाद करती। हम उनके ऊपर अवश्य ही विजयी होंगे। किसके द्वारा? परमेश्वर की तलवार अर्थात परमेश्वर के वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा की आग के द्वारा हम निश्चित रूप से विजयी होंगे। मेरे प्रियो, इस बात को आज हमको समझना है। लड़ाइयाँ तो बहुत सी हैं, चारों तरफ केवल लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ हैं आज, और हम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा को सुनते चले आ रहे हैं, और हमारी भी लड़ाई है। इस बात को आज हमने जान लिया, और इस लड़ाई को हमको सीखना है कि कैसे हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे, कैसे हम जयवंत होंगे उस दुष्ट की युक्तियों के ऊपर, और पवित्र आत्मा की आग के द्वारा और परमेश्वर के वचन के द्वारा। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा मेरे प्रियो आज आपको आशीषित करें, आज आपको आशीष दे, आप इस बात को समझने पाएं, अपने और अपने परिवार के साथ आपको कैसा जीवन बिताना है परमेश्वर की नज़दीकी में,
या परमेश्वर से दूर रह करके। यदि आप परमेश्वर से दूर रहेंगे, इस युद्ध में कभी विजयी नहीं होंगे और स्वर्गीय कनान में आप कभी नहीं पहुंच पाएंगे, कभी नहीं पहुंच पाएंगे मेरे प्रियो। स्वर्गीय कनान में यदि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं चल रहे हैं, परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे हैं, पवित्र आत्मा के साथ नहीं चल रहे हैं, तो आप स्वर्गीय कनान में कदापि पहुंच नहीं पाएंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत की आशीष दें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं। प्रेमी पिता, अनुग्रहकारी परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। अद्भुत रीति से प्यारे पिता, आपने आज उस लड़ाई के विषय में हमें सिखाया और आप चाहते हैं कि हम में से हर एक उस तलवार को ले ले, वचन रूपी तलवार को अपने हृदय में अधिकारी के साथ बसने दें और इस आत्मिक युद्ध को हम जीतने पाए पिता। जो आज हम अपने विचारों से लड़ रहे हैं, अपने परिवार से, नशे से, घमंड से, क्रोध से, व्यभिचार से जो लड़ रहे हैं, इसमें हम विजयी होने पाए पिता परमेश्वर। हम सबों की सहायता करना। आज जितनों ने आपके वचन को सुना और हर एक के हृदय में अपनी उस आग को उंडेल देना। पवित्र आत्मा परमेश्वर, जितनों ने आज आपके वचन को सुना पिता परमेश्वर, आपकी आग इसी समय प्यारे प्रभु जी एक एक के हृदय में समा जाए प्यारे खुदावन, और वो इस युद्ध में विजयी होने पाए मेरे खुदावन। दया कर प्रभु, करुणा कर, हम सबों की सहायता कर मेरे राजाओं के राजा। हाँ प्रभु जी, आपका धन्यवाद आपके सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर, इस प्रेरणादायक वचन के लिए जिसने आज हमारी हौसला अफजाई की, हमें हिम्मत दिया, हमें बल दिया कि हम इस युद्ध को कैसे जीतें। पिता, आपके साथ चल करके, आपके साथ संगति करके हम इस युद्ध को जीत सकते हैं और उस दुष्ट के सिर को हम, जिस प्रकार से दाऊद ने गोलियत के सिर को काट दिया, हम उस दुष्ट के सिर को काट सकते हैं यीशु नासरी के नाम से और उसके वचन रूपी तलवार के द्वारा। पिता, हम सबों की सहायता कर प्रभु जी। सारा आदर, महिमा, गौरव एक बार फिर से हम आपको देते हैं। प्रार्थना उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए प्रियो, हम सब मिलकर के प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपके, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हमें से हर एक के साथ जिन्होंने आज आपके वचन को सुना है पिता और सीखा है उस लड़ाई के विषय में, प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हर एक के साथ बना रहे, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे, सबों को जय मसीह की। अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और सरकार के नियमों का पालन कीजिए। प्रभु आप सबों को आशीष दे।